अपने दर्शकों को बताएं कि 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा उनके बेटों ने बाद में लिखा है, जब हीराबा का जन्म हुआ था उसके बाद उनकी खुद की मां की मृत्यु हो गई थी। एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका और पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन दुनियादारी इतनी समझी कि हर कदम पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये सुनिश्चित किया कि उनकी जिंदगी हमेशा संपूर्ण रहे। सोचिए, इस मां ने जब बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ते थे तो आसपास में वो काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि उसकी फीस दी जा सके। प्रहलाद भाई पटेल, उनके दूसरे बेटे, खुद लिखते हैं कि मां अगल बगल अड़ोस पड़ोस में काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि नरेंद्र मोदी की फीस वो दे पाए। एक ही स्कूल ड्रेस था, वो फट जाता कहीं तो उस पर दूसरे कपड़े का पैबंद लगा देती। ऐसे संघर्षों से गुजरकर एक मां अपने बच्चे को पढ़ाए। आज सोचिए कि उन बेटों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी मां को खोया है। हालांकि एक बहुत खूबसूरत जीवन जिसमें संघर्ष था जितना, तो खुशियां भी उतनी ही थी। आप जितनी भी तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हीराबेन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखाई देती है, जो एक खुशी दिखाई देती है, वो बताता है कि ये जीवन संपूर्ण रहा है। ये जीवन अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा है। शुरुआती दिनों में अपने पति के साथ उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि तमाम जानकार बताते हैं कि न सिर्फ चाय बेचने का काम उनके पिता करते थे, बल्कि सॉल्ट क्रशिंग का, नमक बनाने वाली जगहों पर सॉल्ट क्रशिंग का काम होता है, वो काम तक उनके पिता करते थे। उनकी माँ आस पड़ोस में जाकर काम करती थी, लेकिन बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले उसमें उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। दुनियादारी इस हद तक समझी कि साधु संत कोई आता था तो हीराबा के घर से बिना भोजन किए नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि उनकी झोपड़ी में सफाई कर्मचारियों में ये जाना जाता था कि यहाँ पर काम करना अच्छा है क्योंकि यहाँ पर चाय जरूर मिलती है। इस तरह से वो सबके लिए काम करती थी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने माँ को कांधे पर अंतिम यात्रा प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं। एक ऐसी आप कह सकते हैं कमी जो हमेशा जीवन में खलेगी, लेकिन एक ऐसा साथ जो 100 वर्षों तक इस मकाम तक पहुंचाने में वो मूल्य, उनकी बातें सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही। रविशंकर जी, मैं स्वयं भी आज तक पर आपके माध्यम से पूरा कार्यक्रम देख रहा हूं और मैं भी भावुक हूं। देखिए, एक बात समझिए, ये 100 साल का जीवन संघर्ष का, समर्पण का, ईश्वर भक्ति और आत्मविश्वास का है। गरीबी है लेकिन भविष्य मजबूत करना है, तो उसके लिए पड़ोस में काम भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, अच्छे संस्कार भी देना है, ईश्वर की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटना है। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा संकल्प, अंदर का समर्पण चाहिए। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, इसीलिए हीराबेन नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा प्रेरणा रही। आपने भी चर्चा की होगी जरूर, वो फेसबुक में उनके आंखों में आंसू आ गए। आपने देखा जब वो माँ के इस महान संघर्ष और त्याग की चर्चा कर रहे थे। और जब हम लोग कैबिनेट में बैठते थे तो एक दिन उन्होंने ऐसी बात कही कि हम लोग भावुक हो गए। अब वो कोरोना का समय था तो कहे कि वो मुझे भी कहती है फोन करके कि अरे भाई, काढ़ा पिया तूने, हल्दी का काढ़ा पिया तूने, और हफ्ते में 2-3 बार फोन करके उनके हालचाल में ये पीना चाहिए, वो पीना चाहिए। और फिर वो थोड़े रुक करके भावुक हुए। तो माँ, बेटा प्रधानमंत्री है फिर भी माँ की चिंता है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बात कहूंगा, और कभी सरलता आपने देखा होगा। और एक बात जो मुझे आज के दिन आपको कहनी जरूर चाहिए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि के साथ, जब 14 में वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो हमें लगा कि वो आएंगे जरूर राष्ट्रपति भवन में आशीर्वाद दे, लेकिन नहीं, वो घर से ही आशीर्वाद दे रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। इसको अंजना जी आप समझिए, उनका पुत्र इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन, वो भारत का प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन वो घर से ही आशीर्वाद दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब सरलता की, सादगी की। तो आज के दिन मैं बहुत प्रणाम करता हूँ हीराबेन की स्मृति में। नरेंद्र मोदी जी को संबल रहे, उनको ईश्वर में जरूर स्वर्ग में स्थान दे, प्रभु निश्चित देगा। और मोदी जी आज बहुत दुखित होंगे, लेकिन मुझे मालूम है इस दुख की घड़ी में भी उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं होगा। हमारी बहुत श्रद्धांजलि, इतना ही कहना चाहूंगा। और आज भी प्रधानमंत्री रविशंकर जी
पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आज वो अपने कार्यक्रम जो भी पश्चिम बंगाल के उनके शेड्यूल्ड कार्यक्रम थे उसको वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो अटेंड करेंगे, जिसमें कनेक्टिविटी रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, राष्ट्रीय गंगा काउंसिल का जो प्रोजेक्ट है उन सब का काम प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से अभी से ही जानकारी दे दी गई है कि पहले से निर्धारित जो कार्यक्रम है वो आज भी पीएम करेंगे। ये भी एक संदेश है। बिल्कुल। अभी आपको बताऊं, मेरी पत्नी बैठी हुई थी, हम लोग दोनों देख रहे थे। हमने कहा देखो, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपना आज जो पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम है उसको करेंगे जरूर। और देखिए, आपने मुझे बता दिया और ट्वीट भी आ गया। यही है तो प्रधानमंत्री जी ना। और ये देखिए, ये जो पूरी सीख है ना, ये केदारनाथ से जो उनकी यात्रा शुरू हुई है और चरय वेती हमेशा, मतलब आज मैं आपको अंजना जी बहुत विनम्रता से कहूंगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। मुझे बहुत मान हुआ उन पर कि मैं पुत्र हूं। पुत्र का तो काम फर्ज मैंने निभाया। मैं आया, माँ को प्रणाम किया, आंखें उनकी नम है परिवार के साथ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री भी हूं ना, तो देश का काम करना चाहिए। यही मेरी माँ का और यही मेरी माँ के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। अब मेरी बात समझ रही है कि जिस माँ ने मुझे हमेशा कहा कि देश के लिए पूरी सेवा करते रहो, तो आज अगर माँ गुजरी है तो उस सेवा को मैं, उनके भाव को मैं याद रखूंगा और देश के लिए काम करूंगा। इसका ये संदेश है। और देखिए, बहुत बड़ा संदेश है, भारत ही नहीं दुनिया के लिए संदेश है कि आज अपनी इतनी स्नेहिल समर्पित माँ, और जिसको मोदी जी बहुत ही आदर्श के रूप में मानते थे, हर माँ सबों की अच्छी होती, मोदी जी अपनी माता जी के प्रति बहुत ही भावुक रहा करते थे। और आपने देखा होगा उनके पैर छूना, फेसबुक के कैलिफोर्निया के कार्यालय में उनकी चर्चा करना। और आज फिर भी लेकिन मुझे अपने देश का भी काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, बहुत गर्व है। बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर।